कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी ही जिंदगी की स्क्रिप्ट में एक छोटा सा किरदार निभा रहे हैं, है ना? बिल्कुल। रोज सुबह उठना, वही काम करना, वही सोचना, वही महसूस करना। सवाल यह है कि ये स्क्रिप्ट आखिर लिख कौन रहा है? और क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ वही, क्या हम उन आदतों और विश्वासों के गुलाम हैं जो सालों से हमारे साथ हैं, या हमारे पास इस स्क्रिप्ट को फाड़कर एक नई कहानी लिखने की शक्ति है? ये सवाल सुनने में फिलोसॉफिकल लग सकते हैं, पर अब विज्ञान हमें इसके बहुत ही ठोस जवाब दे रहा है। और जवाब हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स पर चर्चा करने वाले हैं। ये शोधकर्ता और लेखक डॉक्टर जो डिस्पेंजा के साथ हुई एक बातचीत है, जो मन की शक्ति को अनलॉक करने पर काम करते हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि हमारे विचार हमारी हकीकत को कैसे बनाते हैं, और क्या हम सच में अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग को, यहाँ तक कि अपनी बायोलॉजी को भी बदल सकते हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना, अपनी बायोलॉजी बदल दो। हाँ, किसी सेल्फ हेल्प किताब का नारा जैसा। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क और सबूत है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और यहीं से ये मेरे लिए फैसिनेटिंग हो जाता है। बातचीत में एक फैक्ट सामने आया जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? कि 35 साल की उम्र तक हम जो भी हैं उसका 95% हिस्सा सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, आदतें, इमोशनल रिएक्शंस का एक सेट। मतलब हमारा ज्यादातर जीवन ऑटो पायलट पर चल रहा है। चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। ये 95% वाला आंकड़ा दिमाग में घूम जाता है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम अपने दिन का सिर्फ 5% हिस्सा ही सचेत होकर कॉन्शियसली जी रहे हैं। सिर्फ 5%। हाँ। और आदत की परिभाषा यही है, ऑटोमेटिक, सबकॉन्शियस विचारों, व्यवहारों और भावनाओं का एक सेट जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि अब शरीर चेतन मन से बेहतर जानता है कि उसे कैसे करना है। जैसे गाड़ी चलाना। हाँ बिल्कुल, गाड़ी चलाने के बारे में सोचिए। अब आप ये नहीं सोचते कि क्लच कब दबाना है या गियर कब बदलना है। नहीं, वो बस हो जाता है। आपका शरीर ये खुद करता है। तो शरीर मन का मालिक बन जाता है, और यही न्यूरोसाइंस का वो मशहूर सिद्धांत काम आता है। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हाँ, मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं उनके बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। तो अगर हम सालों साल एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही काम करते हैं और एक ही तरह का महसूस करते हैं, तो हम अपने ब्रेन और बॉडी को एक तयशुदा भविष्य के लिए हार्डवायर कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी बायोलॉजी एक तरह से हमारे अतीत का रिकॉर्ड बन जाती है। और ये साफ करना जरूरी है कि आदतें अपने आप में बुरी नहीं होती, वो जरूरी हैं। सही बात है। उनके बिना हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। समस्या तब होती है जब नकारात्मक आदतें, जैसे शिकायत करना, दूसरों पर इल्जाम लगाना या खुद के लिए अफसोस करना हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। और फिर बदलाव मुश्किल लगता है। हाँ, और बदलाव का पहला और सबसे मुश्किल कदम उन प्रोग्राम्स के प्रति जागरूक होना है जिन्हें हम अनजाने में चला रहे हैं। ठीक है, जागरूक होना एक बात है, लेकिन सच कहूं तो 35 साल की आदतें एक रात में कैसे बदल सकती हैं? ये लगभग नामुमकिन लगता है। क्या ये सिर्फ विल पावर का खेल है? और इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है, अगर हमारे विचार हमें बीमार कर सकते हैं, और रिसर्च कहती है कि 75 से 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो क्या हमारे विचार हमें ठीक भी कर सकते हैं? यही डॉक्टर डिस्पेंजा के काम का दिल है, और उनका जवाब विल पावर से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। उनका मुख्य विचार ये है कि हम कारण और प्रभाव के पुराने मॉडल में जीते हैं। मतलब? जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं सफल महसूस करूंगी। जब मेरा नया रिश्ता बनेगा तब मुझे प्यार महसूस होगा। बिल्कुल, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं खुद को संपूर्ण महसूस करूंगी। ये बाहर से अंदर की ओर जाने वाला मॉडल है। इंतजार करने वाला मॉडल। हाँ, इंतजार करने वाला मॉडल। नया मॉडल कहता है कि आपको कारण बनना होगा। आपको अपने भविष्य की भावना को उसके घटित होने से पहले महसूस करना होगा। आपको अपने शरीर को भावनात्मक रूप से सिखाना होगा कि वो भविष्य कैसा महसूस होता है। ओके। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बायोलॉजी को बदलना शुरू कर देते हैं, ताकि वो आपके दिमाग से मेल खाए, न कि आपके माहौल से। तो सवाल ये है कि कोई इस 95% की ऑटो पायलट प्रोग्रामिंग को तोड़ता कैसे है? क्या ये सिर्फ सोचने से होता है? नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है। सोर्स के मुताबिक ये एक यात्रा है। और इसकी शुरुआत होती है ज्ञान से, ये जानने से कि बदलाव संभव है। सही। जब हम नई साइंटिफिक जानकारी सीखते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। हम संभावनाओं का एक नया खाका तैयार करते हैं। बिल्कुल, ये तो बस पहला दरवाजा खोलने जैसा है। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। सही।
असली जादू तब शुरू होता है जब आप मानसिक रूप से उस बदलाव का अभ्यास करते हैं। अच्छा, जैसे वो पियानो वाला उदाहरण। हाँ, सोर्स में पियानो बजाने वालों का एक कमाल का उदाहरण है। एक ग्रुप ने 5 दिन तक फिजिकली पियानो बजाने की प्रैक्टिस की। दूसरे ग्रुप ने? उन्होंने सिर्फ सोचा कि वो बजा रहे हैं। हाँ, उन्होंने 5 दिन तक सिर्फ मेंटली अपने दिमाग में पियानो बजाने की प्रैक्टिस की। और नतीजे? 5 दिनों के बाद दोनों ग्रुप्स के दिमाग में सर्किट्स में लगभग एक जैसे बदलाव हुए थे। ये तो अविश्वसनीय है ना? हमारा दिमाग असलियत और कल्पना के बीच का फर्क नहीं जानता। जब आप पूरी तरह से किसी अनुभव पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। तो आप सचमुच अपने दिमाग को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, उसके आने से पहले? बिल्कुल। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब आप बिना जिम जाए मेंटली एक्सरसाइज करके अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, जो कि एक और स्टडी में साबित हुआ है। हाँ, ठीक है, तो ज्ञान हो गया, मानसिक अभ्यास हो गया। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, अनुभव और भावना। जब हमारे इरादे और हमारा व्यवहार एक हो जाते हैं तब एक नया अनुभव पैदा होता है, और वो अनुभव एक एलिवेटेड इमोशन, एक उन्नत भावना पैदा करता है, जैसे आभार, खुशी या एम्पावरमेंट। और यहीं से चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, अवतारण या एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि वो नया विचार या भावना सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहती, बल्कि आपके शरीर का, आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अच्छा। वो उन्नत भावना शरीर को केमिकली सिखाती है जो मन ने इंटेलेक्चुअली समझा है। अब आप उस सच्चाई को जीने लगते हैं। आपने सचमुच एक नया स्व बना लिया है। ये विचार सिर्फ थ्योरी नहीं है, और सोर्स का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यही है, परिवर्तन की अविश्वसनीय कहानियां। हाँ, वो कहानियां। ये ऐसी कहानियां हैं जो संभावनाओं के दरवाजे खोल देती हैं। स्टेज 4 कैंसर, अंधापन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, पार्किंसंस से ठीक होने वाले लोगों के उदाहरण हैं। और ये कहानियां सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, ये चिकित्सा विज्ञान की हमारी मौजूदा समझ को चुनौती देती हैं। एक मिनट रुकिए। सबसे चौंकाने वाला उदाहरण उस महिला का है जिसका थायराइड सर्जरी से हटा दिया गया था। हाँ, वो कहानी तो। और उसने ध्यान और मानसिक अभ्यास के जरिए एक नया थायराइड वापस उगा लिया, और इसके बाकायदा मेडिकल स्कैन्स और सबूत मौजूद हैं। बिल्कुल। ये बात अविश्वसनीय लगती है। क्या सोर्स इस बारे में और बताता है कि ये कैसे हुआ? क्योंकि ये हमारी बायोलॉजी की समझ को पूरी तरह से बदल देता है। सोर्सेस पर विस्तार से बताता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस रिमिशन नहीं था, ये एक सचेत, जानबूझकर की गई प्रक्रिया का नतीजा था। मतलब प्लान था। हाँ, उस महिला ने हर दिन महीनों तक अपने शरीर को एक नए थायराइड को बनाने का निर्देश दिया। उसने उस भविष्य को महसूस किया जहां उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था। उसने अपनी एनर्जी को बदला। और जैसा कि क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है, एनर्जी मैटर को प्रभावित करती है। उसने सचमुच अपने विचारों और भावनाओं से अपनी रियलिटी को बदला। वाह! इन कहानियों का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत उपचार तक सीमित नहीं है, वे 4 मिनट की मील की तरह काम करती हैं। अच्छा, वो रॉजर बैनिस्टर वाली बात। हाँ, जब तक रॉजर बैनिस्टर ने इसे नहीं तोड़ा, तब तक माना जाता था कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ना शारीरिक रूप से असंभव है। और जैसे उन्होंने ये किया, अगले कुछ सालों में कई और धावकों ने भी इसे कर दिखाया। उन्होंने एक कलेक्टिव बिलीफ, एक सामुदायिक चेतना में एक बाधा को तोड़ दिया। सोर्स में भी ऐसा ही एक उदाहरण है। एक NFL खिलाड़ी जिसे MS था, हाँ, वो एक कार्यक्रम के दौरान अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। और जब दर्शकों ने ये देखा तो उस हफ्ते 6 और लोग भी अपनी व्हीलचेयर से खड़े हो गए। वाह! जब एक इंसान नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है तो वो दूसरों को भी विश्वास दिलाता है कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। फिर से परिभाषित करता है। ये हमें दिखाता है कि शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो अगर ये सब संभव है तो हम में से ज्यादातर लोग क्यों फंसे हुए महसूस करते हैं? मैं उन बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी की। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी की। हम सब उस समस्या का सामना करते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम खुद को बदल नहीं पाते। बिल्कुल। जैसे देर रात मीठा खाना, ये जानते हुए कि सुबह हमें इसका पछतावा होगा। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब नकारात्मक भावनाओं की लत की अवधारणा में छिपा है। भावनाओं की लत? हाँ, ये बहुत अजीब लगता है कि हमारा शरीर दुख का आदी हो सकता है, पर सोचिए, जब हम सालों तक अपराध बोध, शर्म या गुस्से जैसी भावनाएं महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के रिसेप्टर्स उन खास केमिकल कॉकटेल्स के आदी हो जाते हैं। अच्छा। शरीर को उस फेमिलियर केमिकल स्टेट की क्रेविंग होने लगती है, भले ही वो दर्दनाक हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है।
तो जब हम बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे अपराध बोध महसूस किए बिना एक हेल्दी चॉइस करना, शरीर विद्रोह करता है। हाँ, शरीर दिमाग को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, कुछ गड़बड़ है, हमें वो यूजुअल डोज नहीं मिल रहा है। और ये बहुत असहज महसूस होता होगा। बहुत ज्यादा असहज, क्योंकि हम जाने पहचाने से अनजाने में कदम रख रहे होते हैं। हमारा शरीर हमें उस familiar दुखद स्थिति में वापस खींचने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ एक मानसिक लड़ाई नहीं है, ये एक शारीरिक लड़ाई भी है। ये पूरी तरह से एक शारीरिक लड़ाई है। इसीलिए परिवर्तन की प्रक्रिया भूलने और फिर से सीखने की है। मतलब यह पुराने स्व की आदत को तोड़ने और एक नए स्व का निर्माण करने के बारे में है। इसके लिए हमें अपने माहौल से बड़ा होना पड़ता है, अपने शरीर के क्रेविंग से बड़ा होना पड़ता है और समय की उस धारणा से बड़ा होना पड़ता है जो कहती है कि बदलाव में बहुत वक्त लगता है। ये सब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे लगता है कि श्रोता आज सोच रहे होंगे, मैं इसे कल सुबह से कैसे शुरू करूं? हाँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? अच्छी बात यह है कि सोर्स हमें एक बहुत ही ठोस ढांचा देता है। ये कोई वेग फिलॉसफी नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन मुश्किल काम से होती है। मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं। सुबह उठते ही अपना फोन पकड़ने की आदत को तोड़ना। Easier said than done। वो फोन पहली चीज है जिसे मैं उठाता हूँ। और हम सब यही करते हैं, लेकिन सोचिए, फोन हमें तुरंत हमारी जानी पहचानी हकीकत से जोड़ देता है। हमारे मैसेजेस, ईमेल्स, समस्याएं, हमारी सोशल मीडिया फीड, हम तुरंत अतीत के उसी स्व में वापस चले जाते हैं। तो पहला कदम है अपने आप को, अपनी चेतना को, अपने एनवायरनमेंट से पहले जगाना। इसके बजाय सोर्स कहता है कि बैठें और अपने शरीर की प्रोग्राम्ड आदतों को कंट्रोल करें, जानवर को वश में करें।